Friends, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today we are going to talk about the single and the double circulation. Single and double circulation, mostly students remain confused in both the topics because वो नहीं जान पाते हैं कभी डबल सर्कुलेशन कैसे होती है, सिंगल सर्कुलेशन कैसे होती है. तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि हम ये चैप्टर ही आज पढ़ रहे हैं, तो इसमें आज देख लेते हैं सर्कुलेशन क्या होती है. सर्कुलेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी, उसके लिए हमने एक वीडियो सीरीज बनाई है, वो आप देख सकते हैं ना. टुडे आज हम पढ़ेंगे डबल एंड सिंगल सर्कुलेशन. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डबल सर्कुलेशन. हम पहले क्या पढ़ेंगे? डबल सर्कुलेशन, दैट इज डबल सर्कुलेशन. क्या होती है डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन होती है या सिंगल होती है? अगर होती है डबल, होती कैसे? ये हार्ट है, we all know this is heart, human heart. So our heart has here actually the four chambers. Lower ventricles and upper atriums, that's the right and left atrium, and lower ventricle, right and left ventricle. So we know this part of our heart contains the oxygenated blood. CO2 वाला blood होता है यहाँ पर, and here we have oxygenated blood. ब्लड सर्कुलेशन जब मैंने पढ़ाई थी, मैंने यहाँ आपको दिखाए थे. हियर यहाँ होते हैं ऐसे दो पल्मोनरी होती हैं, हमें वेन्स होती हैं जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, फिर वो यहाँ से जाता है, पंप होता है, फिर अरोटा से होके यहाँ जाता है. ये हमने देखा था. सॉरी, ऐसे में फिर आपको अगर दिखाऊं, या अगर आर था, यहाँ पर हमें पल्मोनरी वेन्स थी. पल्मोनरी वेन्स ये लाती थी लंग से क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर ये ब्लड यहाँ से यहाँ आता था वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से पंप होके फिर ये अरोटा के थ्रू, ये अगर अरोटा है, ये अरोटा के थ्रू इधर जाता था, फिर डिवाइड हो जाता, कैपिलरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला जाता था. फिर यहाँ से जब ये फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल जाता था, तो फिर ये ब्लड यहाँ से वेन्स के थ्रू यहाँ चला जाता था, बैक थ्रू वेन्स. ठीक है ना. इसी तरह ये वेन्स का ब्लड यहाँ जब पहुंच जाता था, फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता था, फिर वेंट्रिकल से उठा के इसे पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज थी यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरीज से फिर किधर ले जाती थी इस ब्लड को? लंग्स में. ये मैकेनिज्म था सिंपली हार्ट का, ये हमने देखा था पिछले वाले वीडियोस में. लेकिन अब डबल सर्कुलेशन में क्या होगा? डबल सर्कुलेशन में ऐसा ही मैकेनिज्म होगा. यहां से ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, फिर यहां पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहां से ब्लड निकलेगा निकलेगा निकलेगा. सपोज ये फिर अरोटा है, डिसेंडिंग अरोटा या आर्टरी हम इसे कहेंगे. फिर आर्टरीज के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आएगा, यहां 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 पहुंच गया. फिर यहां से ये तब्दील हो गया, ये आर्टरीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैपिलरीज, CAPI. Remember, these are capillaries. When this artery gets further divided into capillaries, so ये blood आके यहाँ जब पहुंच जाएगा तो बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. क्या कैसे होगा? फिर यहाँ से जो यूजेबल थिंग्स हैं, दैट्स ऑक्सीजन विच रिक्वायर द टिश्यूज, वो अब्जॉर्व हो जाएगा टिश्यू पर. टिश्यू अपने पास ही रख लेंगे. जो उनके पास वेस्ट मटेरियल, दैट्स CO2 फर्दर आ जाएगा इसमें. अब CO2 वाला ब्लड यहाँ से आगे आता होगा इधर. अब इसे कैरी कौन करेंगी? वेन्स. दिस इज द फंक्शन ऑफ वेन्स. अब यहां पर फिर ब्लड पहुंचा यहां पर. अब यहां पर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहां से यहां जाएगा. फिर जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे, फिर ये ब्लड यहां से जाएगा इधर, दैट इज थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज. यहां से जाएगा फिर ये लंग्स में, इधर ये लंग्स है. ठीक है ना. फिर जब ये लंग्स में ये ब्लड पहुंच जाएगा, यहां ये कौन सा ब्लड देगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड यहां पर प्रेजेंट है. ऑक्सीजन लंग्स में होता है. लंग्स हैव ऑक्सीजन, ज्यादा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की होती है लंग्स में. यहां पर अब ऑक्सीजन होगा. अब जब ऑक्सीजन यहां पहुंच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगा, हमें पता है, रेस्पिरेशन पढ़ी होगी आपने. फिर यहां से इसमें जब ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर अगेन यहां से कौन ब्लड आता है? दैट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है यहां पर. ऐसे ही ये सर्कुलेशन होती रहती है, 1 बार 2 बार 10 बार, जितने बार होनी चाहिए. ठीक है ना. अब
यही प्रोसेस दरअसल कुल मिला के क्या है, इट्स डबल सर्कुलेशन। यही क्या है दरअसल, इट्स डबल सर्कुलेशन। अब ये जो सर्कुलेशन यहां पर हुई, दैट्स बिटवीन द लंग्स। जो सर्कुलेशन यहां पर हुई लंग्स के दरमियान, मीन्स यहां से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड गया फिर लंग्स में, यहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में। इस सर्कुलेशन को हम एक नाम देते हैं, दैट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ, लंग्स में पहले डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर लंग्स से वापस कौन सा गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज ने क्या किया, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, वेन्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाया ना। यहां पर भी अब और एक सर्कुलेशन हो रही है, दैट्स हार्ट। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को देना है, दैट्स टिश्यूज को। हार्ट इज प्रोवाइडिंग दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज, एंड इन टिश्यू साइड देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने पढ़ा होगा। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय वेन्स बैक इनटू द हार्ट। यहां पर भी अब और एक सर्कुलेशन होती है, यहां पर भी एक चक्कर हो रहा है, यहां पर भी एक चक्कर हो रहा है, ठीक है ना। निचला वाला ये जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला चक्कर जो है आर्ट्रियम करा रही है, एंड ये जो वाला चक्कर है ये वेंट्रिकल्स के थ्रू होता है। अब ये नीचे वाला चक्कर है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। Systemic circulation. This is simply what? This is systemic circulation. Systemic circulation क्या होती है? It is the circulation between, it is the circulation of blood between heart and the tissues. And what's pulmonary circulation? It is the circulation of blood between heart and the lungs. Remember this. And this is double circulation. Now let's talk about the single circulation. Now, let's talk about the single circulation. So, what's single circulation? पहले हमने डबल सर्कुलेशन देखी। डबल सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता था, फिर हार्ट से ब्लड और बॉडी पार्ट्स में भी जाता है। यहां पर भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा, सपोज ये हार्ट है, लेकिन पहले हम देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन किन में पाई जाती है। सिंगल सर्कुलेशन ज्यादातर अगर हम देखें फिशेस में पाई जाती है, एंड डबल सर्कुलेशन अगर हम देखें सभी बड़े बड़े जानवर जो होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स, ह्यूमंस या मोस्टली वी कैन से द मैमल्स, ठीक है ना, ये ज्यादातर मैमल्स में पाई जाती हैं, सभी में जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन फिश में ज्यादा सिंगल सर्कुलेशन होती है। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा, हमारे हार्ट में कौन सा ब्लड रहता था, दैट्स 4 चैम्बर था। इन 2 चैम्बर देयर वर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड 2 चैम्बर्स देयर वर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ व्हाट्स हैपेंड इन केस ऑफ हियर ऑलवेज रिमेन्स deoxygenated blood. क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन में, इस हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमेशा रहेगा, ठीक है ना। अब ये ब्लड फिर हमारे हार्ट में भी ब्लड रहता था कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लेकिन एक साइड में ऑक्सीजन वाला भी रहता था। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में जाता था, लेकिन यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किसी पार्ट में जाएगा, वो किस में जाएगा, वो जाएगा गिल्स में। हमें तो पता है इन केस ऑफ वुमेन्स वी हैव द वेल डेवलप्ड लंग्स। सो क्या होता है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन रहता है, फिर वहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन फिशेस में गिल्स होते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। इनमें जब गिल्स रहते हैं और सम ऑर्गेनिज्म हैव क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वो ऑक्सीजन लेते हैं स्किन की थ्रू। यहां क्या होगा, फिशेस ने गिल्स की थ्रू, यहां पर क्या होगा, गिल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब यहां पहुंचेगा, यहां से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाएगा। अब क्या बचा यहां पर, ऑक्सीजन। फिर ब्लड में यहां पर ऑक्सीजन मिल जाता है, ये ऑक्सीजन यहां पर आता है, फिर यहां पर फिर ये कैपिलरीज होती हैं। क्या है ये कैपिलरीज? कैपिलरीज में क्या है, जब ब्लड गिल से आया कैपिलरीज में पहुंच गया, फिर कैपिलरीज में जब बॉडी पार्ट्स को, टिश्यूज को ब्लड देना है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू ले लेंगी, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आ जाएगा किन में, अगेन उसे वेन्स करती हैं ये काम। वेन्स अब लाएंगी कौन सा ब्लड, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर वेन्स लाएंगी अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहुंचा देंगी किसमें, हार्ट में, ठीक है ना। हार्ट में जब अब ब्लड पहुंचा, अब हार्ट में जो ब्लड है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। सो
यहां क्या हुई, यहां एक ही इसकी सर्कुलेशन हुई, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से कैपिलरीज में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे केस में क्या होता था, एक साइड का ब्लड जो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बॉडी पार्ट में जाता था, फिर दूसरे साइड भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन सर्कुलेशन होती थी, वहां फिर लंग्स में जाता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ सिंगल ही होती है क्योंकि हार्ट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगा गिल्स में, फिर गिल्स में उसके साथ जो इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंच जाएगा, बॉडी पार्ट्स उसे ले लेंगे, फिर ऑक्सीजन बगैर जो ब्लड है वो फिर बैक चले जाएगा हार्ट में, ठीक है ना। अब जब ये हार्ट में पहुंच जाएगा फिर रिपीट ऐसे ये साइकिल होंगे। एंड दिस इज सिंगल सर्कुलेशन, इट्स मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ फिशेस। अब क्या होता है, एक ही चक्कर होता है, हियर वन सर्कुलेशन ऑकर्स। किसकी सर्कुलेशन होती है, ब्लड की सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू गिल्स एंड गिल्स टू बॉडी पार्ट्स। एंड दिस वाज होल अबाउट द डबल एंड सिंगल सर्कुलेशन। थैंक्स।